सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं कृष्ण कुमार शर्मा, ज्योतिषी, आप लोगों को भाई दूज के बारे में शास्त्रों में वर्णित, ज्योतिष में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार बता रहा हूँ कि 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। इसको भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीया, भाई दूज, भाऊ बीज के नाम से जाना जाता है। यह भाई बहन का त्यौहार है। इस त्यौहार को भाई द्वितीया इसलिए कहते हैं, इस दिन भाई अपने बहन के घर पर जाता है, वहाँ पर अपराह्न काल में भोजन करता है और जो कुछ गिफ्ट देना रहता है, दक्षिणा देना होता है, वो अपनी बहन को अपनी शक्ति के अनुसार देता है। तो यह भाई बहन का प्रेम का, स्नेह का अत्यंत उत्तम त्यौहार है। इसे मनाना चाहिए। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यम द्वितीया इसलिए कहते हैं कि भगवान सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा के एक पुत्र यमराज थे और दूसरी पुत्री यमुना थी। ऐसा पुराणों में वर्णित है। यमुना बार बार अपने भाई यमराज को बुलाती थी, लेकिन यमराज के इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम थे, बहुत बिजी रहते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था। फिर एक बार वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना उनका स्वागत की, उनको तिलक लगाई, उनकी आरती उतारी और अपने भाई को अपने हाथ से बने हुए स्वादिष्ट भोजन को खिलाया। उनका भाई यमराज बहुत प्रसन्न हुआ, उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार भेंट दिया। तो इस दिन भाई को अपने बहन के घर जाना चाहिए और बहन को तब तक व्रत रखना चाहिए इस दिन जब तक भाई खाना न खा ले। बहन को व्रत भी रखना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का अटूट संबंध है और भाई के खा लेने के बाद इसमें व्रत टूटता है। अपराह्न काल में अगर द्वितीया रहती है तो यम द्वितीया का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि यमराज अपनी बहन को घर गए थे, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। और अगर अपराह्न काल में द्वितीया नहीं रहती तो यह त्यौहार द्वितीया के उदया काल में द्वितीया रहने पर भी नहीं मनाया जाता है, क्योंकि 23 अक्टूबर कार्तिक शुक्ल पक्ष 2025 को अपराह्न काल में या काफ़ी समय तक, प्रदोष काल तक, आधी रात तक द्वितीया है। इसलिए हर्षोल्लास के साथ 23 अक्टूबर को भ्रातृ द्वितीया का त्यौहार मनाया जाए और हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के प्रेम को बांटा जाए। हमारे सनातन धर्म की बहुत ही खूबियाँ हैं। इस तरीके के त्यौहार की रचना की गई है। दूसरे धर्मों में ये सब बातें नहीं हैं। इन सबको भूलने के कारण ही अनेक प्रकार की समस्याएं समाज में हो रही हैं। न कोई बहन पहचान रहा है, न बेटी पहचान रहा है, न माँ पहचान रहा है। अतः हमारे मनीषी बहुत ही बुद्धिमान थे जिन्होंने इस त्यौहार को बनाया। अगर यह त्यौहार वास्तव में मन लगाकर बनाया जाए तो समाज में बहुत सारी बुराइयाँ और कुरीतियाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो अपराह्न काल कब से कब तक होता है? 12 बजे दोपहर से 3 बजे तक। मध्याह्न काल 9 बजे से 12 बजे तक होता है। अपराह्न काल 12 से 3 तक होता है। तो 12 से 3 के बीच में अच्छा मुहूर्त भी है। आप लोग को हंसी खुशी के साथ भाई दूज का त्यौहार मनाएं। इसी के साथ मैं इस भाई दूज